हेलो, मैं हूं आपका होस्ट भूपेश वासु और व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के जो नए मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन सब के बारे में। जो भारत में कोरोना के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में जो अभी एक्टिव केसेज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये सभी के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। सबको लग रहा है कि ये केसेस कंट्रोल हो जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। पिछले दिन जो महाराष्ट्र में नए केस आए उसमें से धारावी में, मुंबई के धारावी में जो है वो 62% से ज़्यादा मरीज बढ़े हैं। मॉल में जाने के लिए टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है और ये जो केसेस बता रहे हैं ये 25,681 हैं जो बीते दिन आए हैं और ये 70% जो मामले हैं इनमें से 70% जो मामले हैं वो है सिर्फ 7 जिलों से। मैं बात कर रहा हूँ जो 7 जिले हैं वो है ठाणे, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और जलगांव। इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं पूना से। पुणे में 5,098 केसेस आ चुके हैं, वैसे ही नागपुर में 3,298 केसेस आ चुके हैं। बहुत ही वरीसन फैक्टर है। जिस तेजी से वापस कोरोना का सेकेंड वेव आ रही है तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और राजस्थान में भी लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हम सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। जो आज की सेकेंड खबर आ रही है वो है कि भारत में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो बहुत बड़ी है और अब भारत में ये भी विचार किया जा रहा है कि 45 वर्ष से ज़्यादा के जो युवा हैं उनको भी सभी को टीका लगाया जाए। इससे पहले सिर्फ 45 वर्ष से बड़े युवा जिनको कोई गंभीर बीमारी थी उन्हीं को टीकाकरण किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से नए नए केसेस आ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये विचार चल रहा है कि अगर कुछ नए लोग जो मतलब 45 वर्ष से बड़े हैं उन सभी को यदि टीकाकरण किया जाए तो इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ये खबर वरीसम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से लोगों को लग रहा था कि कोरोना कंट्रोल हो जाएगा वैसा नहीं हो रहा है। तीसरी जो खबर आ रही है वो आ रही है कोविशील्ड को लेकर। यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने बता दिया है कि कोविशील्ड है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और उसके द्वारा जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम के बारे में जो कहा गया था और कुछ स्टेट्स में कुछ देशों में जिस तरीके से इसको बैन किया गया था वो अब वापस बैन हटा दिया गया मोस्टली, और बहुत मिनिस्कुल केसेस थे जहाँ पे ये किया गया था और ऐसा लग रहा है कि अब ये सब जगह लगाया जाएगा। तो भारत में इसी की हम बात करेंगे। इसके अलावा जो नई खबरें सुनने में आ रही है वो आ रही है भारत के एक नए लेजर वेपन के बारे में जिसको दुर्गा नाम दिया गया है। बहुत ही उन्नत किस्म का वेपन है और इस टेक्नोलॉजी को भारत में गिने चुने देशों में आ गया है जहां इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। एक अगली खबर आ रही है डिफेंस से जिसमें आ रहा है कि F-15EX को जो बोइंग द्वारा बनाया जाता है वो भारत को अमेरिका द्वारा दिए जाने का प्रस्ताव चल रहा है। और अमेरिका के आपको पता होगा कि डिफेंस सेक्रेटरी अभी भारत के दौरे पे हैं और उनका स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है कल। और उसके बाद हम ये भी जान रहे हैं कि वो लगातार भारत को ऑफर कर रहे हैं कुछ चीजें। कुछ ऐसे भी भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। भारत और अमेरिका बहुत बड़े सामरिक साझेदार बन चुके हैं और क्वाड नेशन की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। जो पहली खबर आ रही है वो आ रही है बहुत ही चिंताजनक खबर है जिसमें ये आ रही है कि जो महाराष्ट्र है उसमें जो सेकंड वेव है कोरोना की वो बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में जो 31 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और नागपुर के अंदर जो हार्ड लॉकडाउन है उसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि नागपुर में 3,298 केसेज आए हैं। लोग वहां पे मास्क नहीं पहन रहे। आज ये एक ऐसा मामला आ रहा है जिसमें मार्शल द्वारा एक लेडी को रोकने पर उससे हाथापाई की गई और उससे मारा पीटा गया। बहुत ही चिंताजनक मामला है ये कि इस तरीके से जब जो आपको बचाने आ रहा है, जो आपकी रक्षा के लिए है, उन्हीं से अगर आप युद्ध करेंगे, उन्हीं से आप लड़ेंगे तो कौन आपकी रक्षा करेगा। बहुत ही जरूरी है कि आप उनसे सहयोग करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी पर रखें और जितना हो सके वैक्सीनेशन आप करवाएं। वैक्सीनेशन के रेस्पेक्ट में ये भी खबर आ रही है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पूरे भारत में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं जो चिंताजनक है, पंजाब में, राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में जो 24 घंटे में 1307 कोरोना संक्रमित मिले हैं जिसमें इंदौर, भोपाल और जबलपुर में आज से
32 घंटे का लॉकडाउन किया जा रहा है। आपको बता देता हूँ 32 घंटे का लॉकडाउन, आज मतलब शनिवार की बात कर रहा हूँ मैं, अभी से लेके सोमवार की सुबह, यानी सोमवार की मतलब 22 तारीख की सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए बाजारों में जो एसेंशियल थिंग्स है, दूध है, आपके जो जरूरी सामान है जिनकी जरूरत पड़ती है डेली रूटीन में, उसके लगातार लोग स्टॉक कर रहे हैं और जिला प्रशासन भी युद्ध स्तर पर इसके लिए कार्रवाई कर रहा है। लोगों ने मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का स्पॉट फाइन लिया जा रहा है। इंदौर में क्लियरली निर्देश है कि मास्क जो है मुंह पे लगा होना चाहिए, कान पे लगा हुआ तब भी आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो बहुत ही चिंताजनक बात है। लगातार गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि ये केसेस कम हो, लेकिन प्रॉब्लम है जिनके भी जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो ट्रेन से जा रहे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप टिकट दिखा के स्टेशन जा सकेंगे। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको कोई रोका नहीं जाएगा। यदि कोई बीमार दूसरे जिले से आता है तो उसे सक्षम अधिकारी से परमिशन लेटर दिखाना पड़ेगा। ये बात हो रही है आपकी भोपाल की और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कुछ जगह धारा 144 लागू कर दी गई, ऐसा ही राजस्थान में भी धारा 144 लागू कर दी गई कुछ क्षेत्रों में जहां पे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक भारत में जो है वो 4 करोड़ 20 लाख के अराउंड टीके लग चुके हैं। टीकाकरण अभियान ये विश्व का सबसे बड़े अभियानों में से एक हो रहा है और इसमें 1.5 करोड़ जो है वो है बुजुर्ग लोग। अब टीकाकरण का दायरा सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लगातार सरकार कह रही है कि टीकाकरण बढ़ाया जाएगा और जो 60 साल से ज्यादा उम्र और 45 साल से ऊपर के गंभीर व्यक्ति थे उनको जो लगाया जा रहा था, उसके अलावा सरकार में यह विचार हो रहा है कि जो 45 साल से बड़े युवक हैं या युवतियां हैं उन सबको ये टीकाकरण में शामिल किया जाएगा। सरकार की अभी जो बताया जा रहा है उसमें बताया 24 घंटे में लगभग 27 लाख लोगों को टीका दिया जा चुका है। तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसी के साथ यह प्रॉब्लम ये भी है कि अमेरिका में जो 11 करोड़ 57 लाख लोगों को 18 मार्च तक लगाई गई थी, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उस डेटा के पास बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लमेटिक ये है कि जो ये आपके वैक्सीन लग रही है इसमें भी काफी वैक्सीन जो है वेस्टेज हो रही है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक 48 लाख हेल्थ वर्कर्स जो है उनको लगाया, 24 लाख जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके के दोनों डोज लग चुके हैं। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे और जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जो डायरेक्ट इस सेवाओं में जुड़े हुए थे, उनको लग चुका है। 45 से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी वाले 32 लाख लोगों को यह टीका लग चुका है, वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देश के अंदर वैक्सीन के 6.5% डोज जो है वो खराब हो रहे हैं। अब ये 6.5% तो है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पे लगभग 9% से 18%, 9% से 18% जो वैक्सीन है वो वेस्ट हो रही है। सरकार आंकड़े नहीं बता रहे, लेकिन अगर हम ओवरऑल आंकड़े देखें तो लगभग ये 20 लाख डोजेज है, यानी 10 लाख लोगों को 2 डोज दी जा सकती थी। तो बहुत बड़ा आंकड़ा ये। प्रॉब्लम ये है कि जो ये वैक्सीन आती है इसकी पॉलिसी है कि अगर आप उससे ओपन कर दिया तो विद इन 4 आवर्स में उसको यूज करने की पॉलिसी है। ऐसा नहीं हो तो वो डोज खराब हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पास एक आती है, जो वायल आती है, उसके अंदर लगभग कोवैक्सीन के अंदर 20 डोज होती है, कोविशील्ड के अंदर 10 डोजेज होती है। अगर उसे 4 आवर्स में यूज न किया जाए तो वो खराब मानी जाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी उसमें वाइट धुंध टाइप आ जाती है जिसको यूज नहीं किया जाता है। जबकि जो कोवैक्सीन है उसको आप यूज कर सकते हैं। कोवैक्सीन का जो टेम्परेचर जो रेंज है वो कोविशील्ड से बेटर है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसको बेटर यूज किया जाए। और गांवों में मैं आपको बता देता हूँ, गांवों में लोग कम टीकाकरण कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों को इसमें भ्रमित किया जा रहा है कि इस टीके से प्रॉब्लम हो सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है, कोई अलग प्रॉब्लम है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप बिना किसी चिंता के सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाइए। 45 साल से बड़े हैं, अगर आपको गंभीर रोग है, अपने बीमारी का सर्टिफिकेट लेके जाइए और उसके बाद आप सीधा जाके टीकाकरण करवाइए। बहुत ही आसान है, मैंने भी अपनी माताजी को टीकाकरण करवाया था और ये टीकाकरण देश के लिए और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा की नींव रखेगा, जो बहुत ही जरूरी है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसको गंभीरता से लें और आप इस टीकाकरण को करें। जो और खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं आपके पास कि जो बाहर से
हमारे पास जो इतनी सारी ये टीकाकरण की समस्याओं के बाद या भारत की जो मैत्री प्रोग्राम है, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, उसमें जब हमने पूरी दुनिया को डोजेज दिए थे, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा ये टिप्पणी की गई थी कि देश के अंदर टीके नहीं दिए जा रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, देश के अंदर टीके दिए जा रहे हैं, सभी को मिल रहे हैं। हाँ, कुछ राज्यों में इसकी रफ्तार नहीं है। राजस्थान और राजस्थान के लोगों को और राजस्थान की गवर्नमेंट को इस मामले में अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि उन्होंने युद्ध स्तर पर इसका अभियान किया है और लोगों में यह जागरूकता है कि लोग आगे बढ़कर टीकाकरण कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और टीकाकरण करवाएं। अब जो भारत में एक और खबर सुनने में आ रही है, वो आ रही है एक टेक्नोलॉजी के बारे में। एक टेक्नोलॉजी जो भारत में उन्नत टेक्नोलॉजी बनी गई है, उसके बारे में आ रही है कि भारत ने एक लेजर वेपन तैयार कर लिया है। इसकी टेस्टिंग हो रही थी, दुर्गा नाम दिया गया था इसको, और ये बहुत ही उन्नत किस्म का लेजर वेपन है। जो लेजर वेपन सिस्टम होता है, वो एक्चुअल में किसी भी मूविंग टारगेट को एक्चुअल में एक्वायर करके, उसको सर्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी उम्मीद है और गुड न्यूज है, क्योंकि लगातार भारत इस चीज के लिए प्रयास कर रहा था। और जब हम चाइना के बारे में और दूसरे देशों के बारे में ये बातें कर रहे थे कि चाइना और इनके पास ये टेक्नोलॉजी है, हमें बता दूं मैं आपको कि चाइना के पास, इजराइल के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर तरीके से भारत के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और भारत लगातार इस टेक्नोलॉजी में अपने आगे बढ़ रहा है और बहुत ही जल्दी इससे बेटर रिजल्ट भी मिलेंगे। इस संडे को मैंने आपको बोला था, मैं डिफेंस से लेके एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे अपडेट्स होंगे पिछले 1 वीक के, वो सारे आपको बताए जाएंगे। अभी सिर्फ हम उनका बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि किस तरीके की है। भारत के पास अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी, भारत के पास सबमरीन टेक्नोलॉजी और भारत के पास नेवल टेक्नोलॉजी में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। दो हम चाइना से बहुत हद तक पीछे हैं, उसके बावजूद भी हम लगातार अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं और इसको बना रहे हैं। एक और खबर जो सुनने में आ रही है, वो आ रही है कि भारत को अमेरिका के द्वारा 15x जो है उसको दिए जाने का प्रस्ताव आ रहा है। अभी तक इसके लिए प्रॉपर्ली प्रस्ताव चल रहा है, जिसमें बातचीत चल रही है। भारत जो है वो अपने सिस्टम्स को लगातार अपग्रेड कर रहा है और भारत ये भी कर रहा है कि जिसमें भारत अपनी टेक्नोलॉजी में, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी AMCA को भी बनाने की कर रहे हैं, जो 5th जनरेशन और 5th+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। जो तेजस को इम्प्रूव किया जा रहा है, MK2 के वर्जन को, उससे बेटर उसमें टेक्नोलॉजी आपके ऐड की जा रही है। तो बहुत ही जल्दी हम अच्छी न्यूज सुनने के लिए, बहुत ही अच्छी न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि भारत इस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। जो दुर्गा टेक्नोलॉजी है, जिसको अब डायरेक्ट एनर्जी वेपन ड्यू बोला जाता है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं जो एक किसी भी टारगेट को एक पर्टिकुलर फोकस एनर्जी के माध्यम से डिस्ट्रॉय करता है। ये टेक्नोलॉजी है, ये लैंड, नेवल और एयर यूज के लिए तैयार की जाएगी और DRDO के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसका जो नाम रखा गया है भारत में, उसका नाम रखा जा रहा है दुर्गा। वैसे इसको नॉर्मल में इंग्लिश के अंदर जब आप बात करेंगे तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स ड्यू बोला जाता है। और यह टेक्नोलॉजी बहुत नई तो नहीं है, लेकिन कई देशों में यूज की जा रही है और लगातार यूज की जा रही है। और इसका डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप देखना चाहें तो अभी आपको बताऊं कि इजराइल के द्वारा कई बार किया जा चुका है। तो इजराइल के द्वारा ही ज्यादातर ये बताई जाती है। भारत के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है दिल्ली के अंदर, उसमें इस टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा है, इस वेपन को बनाया जा रहा है, जिसमें 25 किलोवाट लेजर को यूज किया गया है। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर सकता है जो 5 किलोमीटर की रेंज में है। तो बैलिस्टिक मिसाइल को ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है विदिन 5 किलोमीटर की रेंज में। तो भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। साथ ही आपके जो नेवल डिफेंस सिस्टम है उनमें भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं और आई होप कि निकट भविष्य में इसके यूजेस और ज्यादा सुनने को आएंगे। ऐसी और खबरों के साथ मैं हूं आपका होस्ट भूपेश वासु। प्लीज मेरा प्रोग्राम देखते रहें व्यू पॉइंट और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।